टू रचित स्टडीइंग विद लॉजिक के रूप में आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का सर्कल। क्या लेके आए हैं? क्लास 10th का सर्कल। और हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे सर्कल का। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या कुछ कर पाते हैं हम लोग सर्कल में। राइट, कौन से क्लास का हम देख रहे हैं? क्लास 10th का सर्कल देख रहे हैं। राइट, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये सर्कल जो है वो क्या होता है, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। ये जो नोट्स है हम उसको प्रोवाइड कर देंगे आप लोग को। कुछ दिनों में इस नोट्स को हम प्रोवाइड कर देंगे। बस आपका काम क्या है, थोड़ा सा भी धैर्य बनाए रखना है और देखना है कि हम इस नोट्स को कैसे यूज करते हैं। राइट, देखिए सबसे पहले इसमें जीरो से जीरो टू हायर लेवल तक, जीरो टू हायर लेवल तक हम सर्कल पढ़ेंगे। राइट, ध्यान से देखिए क्या है इसे पढ़ना। सबसे पहले हमारे दिमाग में आया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया? व्हाट इज सर्कल? व्हाट इज आया? पढ़िए क्या लिखा है। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर्कल क्या होता है? पढ़िए, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स का वो कलेक्शन होगा। विच आर एट, वो जो पॉइंट होगा कहाँ होगा? कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। हम लोग एक प्लेन में क्या ले लेंगे? फिक्स पॉइंट ले लेंगे, ठीक है? इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होगा, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होगा। राइट, इस फिक्स पॉइंट से अगर देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट का क्या होगा? कलेक्शन होगा। सर्कल क्या होगा? सर्कल। द कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो फिक्स पॉइंट से जो एक किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस जो है, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेंटर। कोई दिक्कत समझ में आया? अच्छा, इस ये बहुत सारे कलेक्शन है पॉइंट का, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। व्हाट वी स्टडीड इन क्लास 9th। 9th में क्या पढ़े हैं? देखिए ध्यान से। कहता है इन क्लास 9th वी हैव स्टडीड दैट अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। क्लास 9th में यही पढ़े थे कि सर्कल क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट से चारों तरफ, उसके चारों तरफ एक कलेक्शन का पॉइंट का कलेक्शन होता है। क्या? सर्कल। पॉइंट का कलेक्शन क्या होता है? सर्कल। वो जो फिक्स पॉइंट से, पॉइंट जो होता है उसके चारों तरफ, उसका किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से फिक्स होता है, उसको रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। पढ़िए, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। फिक्स डिस्टेंस और कांस्टेंट डिस्टेंस, ठीक है? देखिए, फिक्स डिस्टेंस को सेंटर है और सेंटर को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस है, रेडियस को किससे डिपेंड करते हैं? आर से, स्मॉल आर से। राइट, तो यानी सर्कल का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? सर्कल का सेंटर ओ और रेडियस कितना हो गया? आर। सही बात है, कोई दिक्कत? ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, है ना? विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। क्या? फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फ्रॉम अ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सही बात है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चल आगे देखिए क्या कहता है। सबसे पहले हम लोगों को प्रीवियस क्लासेस के सारे नोट्स को याद करना होगा, यानी जो भी 9th के नोट्स हैं हम प्रोवाइड कर देंगे, उसको याद कर लीजिए। जैसे कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, आर्क, डायमीटर, रेडियस क्या होता है, ठीक है ना? आपको याद करना पड़ेगा। सही बात है। देखिए, सो व्हाट इज स्टडिंग इन क्लास 10th। चलिए क्लास 10th में क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। राइट, पढ़िए, हाउ मेनी डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए लाइन कैन टेक विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। हम लोग को ये देखना है हाउ मेनी different position, how many different position
positions a line can take with respect to a given circle. देखिए ध्यान से, मतलब हाउ मैनी डिफरेंट पोजिशन से लाइन एक सर्कल के रिस्पेक्ट में कितना पोजीशन ले सकता है। पढ़िए, पहला है, पहले से पहले हम सिचुएशन कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? कंसीडर ए सिचुएशन। भाई कौन सा सिचुएशन है? ध्यान से देखिए, कहता है सिचुएशन है, सिचुएशन लेट सर्कल है जिसका सेंटर ओ और रेडियस कितना है आर, ठीक है ना, एंड लाइन एल है। क्या है? लाइन एल इन अ प्लेन। कहाँ है? प्लेन, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। देन तो देयर मस्ट बी थ्री डिफरेंट सिचुएशंस। थ्री डिफरेंट सिचुएशंस। कौन कौन से डिफरेंट सिचुएशंस? ध्यान से देखिएगा। पहला सिचुएशन है जिसमें एक सर्कल होगा। क्या होगा? और इस सर्कल को एक लाइन जो है वो क्रॉस करेगी। क्या करेगी? पढ़िए, इन दिस केस ए लाइन कट्स, यानी काटेगा, कट्स अ सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट। सही बात है है ना? डिफरेंट पॉइंट या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लिख लीजिए, अलग अलग, है ना, टू डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट। मान लेते हैं पॉइंट्स का नाम ए एंड क्या है? ए एंड क्या है? सही बात है। दो अलग अलग पॉइंट पे काटेगा, पहला सिचुएशन वो देख लिए, राइट। एक लाइन क्या है, सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे काटेगा, ठीक है। अब हम दूसरा सिचुएशन को देखते हैं। किसको? दूसरा सिचुएशन पढ़िए। अच्छा, इस केस में सर्कल का अगर बात किया जाए, इस केस में सर्कल थ्री कॉलिनियर पॉइंट्स से पास नहीं करेगा। मतलब कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? जब तीन पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, तो क्या सर्कल मैक्सिमम से दो पॉइंट से पास कर सकता है? तीनों से पास? ये केस वही है। बोलिए सर नो। आगे ध्यान से कहता है सेकेंड केस, इन दिस केस ए लाइन टचेस द सर्कल। इन दिस केस द लाइन टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट। एक पॉइंट पे क्या करेगा? टच करेगा। अगर ये हमारे पास सर्कल है, राइट, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है लाइन एल, है ना, पॉइंट ए मान लेते हैं इसको, ठीक है, या पी भी मान सकते हैं। सही है। दो केस अभी तक देखे हम लोग, बोलो कोई दिक्कत? चल, समझ में आया? देखिए ध्यान से, थर्ड केस हम लोग देखते जाते हैं। कौन सा? इन दिस केस
ए लाइन passing outside the circle, outside the सर्कल के बाहर से वो क्या करेगा, पास करेगा, राइट। ये देखिए सर्कल है आपके पास, सही है, और ये बाहर से पास करेगा, मतलब यहाँ सही है, लाइन एल। कोई दिक्कत समझ में आया? तो ये तीन केस हम लोग को देखना है जिसमें ये सर्कल को 2 पॉइंट पे काटेगा, टच करके जाएगा, और कोई टच कट नहीं होगा, बाहर से चला जाएगा, राइट। तीन केस, ठीक है, कोई दिक्कत बाबू? अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज सीकेंट, व्हाट इज सीकेंट। ये छेदक रेखा क्या होता है, कौन सा, राइट, ध्यान से देखिए। पर ये कहते हैं ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्किल, ए लाइन विच intersect a circle at two distinct point, है ना, is called secant, राइट। मान लीजिए सर्कल क्या है, सर्कल है ना, ये आपका सेकेंट हो गया। लाइन एल जो है ए और बी दो अलग अलग पॉइंट पे काटता है, ये कौन सा हो गया, सेकेंड। तो दिक्कत देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट। ये सेकेंड में छेदक रेखा होता है, क्रॉस करके जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, टेंजेंट। क्या, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्शी रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श मतलब होता है छूना, टच करेगा, क्या करेगा, समझ में आया? पर ये क्या लिखा है, कैसे बनती है टेंजेंट लाइन, ध्यान से देखिएगा। कंसीडर अ सेकेंट पी क्यू, क्या ले लेते हैं, कंसीडर अ सेकेंट, हम लोग पी क्यू एक सेकेंड ले लिए, राइट, ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग it into P and Q, P and Q एक सेकेंड है, पी क्यू, है ना, दो पॉइंट पे P और Q पे वो काट रहा है, सही है, ध्यान से देखिएगा। अब कहता है पर इफ वी रोटेट द सेकेंड अबाउट द पॉइंट P, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, P पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे, राइट। पहले हम लोग बना ही लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, एक सेकेंड बना लिया, क्या बनाया, ये पी क्यू सेकेंड है ना, बोले बोले कोई दिक्कत। चलिए अब क्या कहता है, पढ़िए, इफ वी रोटेट द सेकेंड अबाउट द पॉइंट पी, हम लोग इस सेकेंड को क्या किए, रोटेट किए पी पॉइंट के अबाउट, यानी इसको ऐसे पी पॉइंट को फिक्स रखे, रोटेट किए तो मान लीजिए कि यार, ठीक है, ये पी है, ये क्यू डैश मान लीजिए, ठीक है। फिर क्या कहता है, सो दैट द पॉइंट क्यू कम्स नियरर एंड नियरर, ऐसे रोटेट किए ना कि देखो ये ऐसे 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 आते 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 ये पी पॉइंट पर आ गया, ठीक है ना। रोटेट करते करते मान लो ये रोटेट हो गया, राइट, क्यू डबल डैश मान लो इसको, राइट। एक समय ऐसे आएगा कि रोटेट करते करते ये पी और क्यू क्या है, कॉन्साइड कर जाएगा, राइट। यहाँ पी और क्यू भी, कोई दिक्कत, पढ़िए। तो ये जो है यही टेंजेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या हो गया, एक ही जगह पे फिक्स्ड हो गया। पढ़िए, कहता है कि नियर नियर टू द पॉइंट पी, ये क्यू पॉइंट रोटेट करते करते पी पॉइंट पे आ गया, राइट, नजदीक आते आते, राइट। तो कहता है वी फाइंड दैट अल्टीमेटली द पॉइंट क्यू विल कोइंसाइड विद पी,
अंततः ये क्यू पॉइंट पी पर आके ही कॉन्साइड कर जाएगा, यानी बैठ जाएगा, राइट। तो हमारे पास पी और क्यू पॉइंट पी पे आ गया तो एक ही पॉइंट बचा, तो एक पॉइंट से जो लाइन पास करेगा सर्किल को टच करेगा, ये टेंजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो कहता है, देखो ध्यान से, इन दिस केस द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर गया, विल कोइंसाइड एंड सेकेंड विल टच द सर्किल एट पॉइंट पी। इस केस में सेकेंड जो है सर्किल को पी पॉइंट पे टच करेगा, राइट। टेंजेंट का अब हम लोग क्या देखेंगे? डेफिनेशन। क्या देखेंगे? और ये क्या है? कहता है ए टेंजेंट टू अ सर्किल और टेंजेंट टू अ सर्किल, right, is a line, is a line intersects the circle in exactly one point, right। एक टेंजेंट जो होता है सर्किल पर, वो लाइन होता है जो इंटरसेक्ट करता है सर्किल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, एग्जैक्टली वन पॉइंट। सही बात है, कोई दिक्कत? ये था आपका टेंजेंट। क्या था? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? सर्किल पर वो इंटरसेक्ट करता है सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे, यानी टच करके जाएगा बाहर। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाला एक पॉइंट पर टच कर सकता है, अब इंटरसेक्ट तो एक पॉइंट पे करेगा नहीं, अब सेकेंड दो पॉइंट पे कट करता है। क्या करता है? कट करता है। समझ में आ रहा है बाबू? चल, अच्छा, इस पी पॉइंट को क्या कहते हैं? पढ़ो, पॉइंट पी जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, point of contact of a tangent and the line, and the line is said to touch the circle at this point। इस पॉइंट पे क्या करेगा? वो सर्किल को टच करेगा, राइट। समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत? चल, समझ में आ रहा है ना? टेंजेंट समझ में आया, सेकेंड समझ में आया, तीन तीन जो है हम लोग केस देखे सर्किल और लाइन का उत्पाद, समझ में आया। सर्कल क्या होता है समझ में आया? बोलिए। टेंजेंट क्या होता है? सेकेंड क्या होता है? समझ में आया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है जानते हैं? जहाँ पे सर्किल और एक लाइन आपस में टच करता है, सिर्फ कांटेक्ट बनाता है, राइट। अब कहता है हिस्ट्री ऑफ टेंजेंट्स के बारे में देखने जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ टेंजेंट्स देखिएगा ध्यान से। कहता है द वर्ड टेंजेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेंग्री, है ना, ये है टेंग्री, लैटिन शब्द है उससे मिला है, ठीक है ना। टेंग्री विच मीन्स टू टच, इसका मतलब ही होता है टू टच। क्या होता है? समझ में आया? तो टेंजेंट क्या करता है? टच करता है। क्या करता है? छूना। नोट द टेंजेंट टू अ सर्किल इज a स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। ये जो सर्किल पे टेंजेंट होता है ना, ये स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। सेकेंड क्या करता है? टच कर जाता है, उसके दोनों पॉइंट एक ही जगह पे कॉन्साइड कर जाते हैं, तब तो टेंजेंट बनता है ना। ये स्पेशल केस होता है व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इस कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कोइंसाइड। जब इसका दो एंड पॉइंट, ये नहीं मान लो ये जो सर्किल था इसका कॉर्ड है, ये क्या है? कॉमन कॉर्ड है, और ये कॉर्ड का जब दोनों पॉइंट एक ही जगह कोइंसाइड कर गया तो उसी केस को हम लोग क्या कह दिए कि वो टेंजेंट बन गया। बोलिए, समझ में नहीं आया? बोलो, क्या बन गया? टेंजेंट बन गया। समझ में आया? अब देखो क्या कहता है वीबीआई नोट्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज द ओनली पॉइंट व्हिच इज कॉमन टू द टेंजेंट एंड द सर्किल। कहता है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये सर्किल के लिए भी कॉमन है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये जो लाइन है उसके लिए भी ये कॉमन है। सही बात है बाबू? बोलिए।
अब कहता है टेंजेंट एंड सर्किल एंड एवरी अदर पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइज आउटसाइड द सर्किल। अच्छा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एकमात्र पॉइंट है जो सर्किल का और टेंजेंट का कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा इस टेंजेंट पर जितना भी पॉइंट होगा इस सर्किल के आउटसाइड होगा। उसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पॉइंट मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। देखिए, अगर ये सर्कल है, राइट, तो कोई एक पॉइंट लीजिए, तो यहाँ से ये पास करेगा, राइट। तो एक ही पॉइंट है जहाँ पे सर्किल और टेंजेंट आपस में कॉमन है। बाद बाकी टेंजेंट पर जितना भी पॉइंट है वो आउटसाइड है सर्किल का। बात सही है ना? चल, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पर्याय क्या कहता है? Thus, of all the points on a tangent to a circle, the point of contact is the nearest to the center of the circle. तो कहने का मतलब जितना भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो सर्किल के क्या होगा, सबसे नजदीक होगा, सर्किल के सेंटर के सबसे नजदीक होगा। ये बात हम लोग को समझ में आ गया। कौन सा पॉइंट? कौन सा पॉइंट? यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा पॉइंट? वह पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो सेंटर के सबसे नजदीक वाला पॉइंट, सेंटर से सबसे नजदीक वाला पॉइंट। समझ में आया? किसके? सर्किल के सेंटर से सबसे नजदीक वाला पॉइंट टेंजेंट पर कौन सा होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोई दिक्कत बाबू? ठीक है ना। मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी भी टेंजेंट का वह पॉइंट होता है जो सर्किल के सेंटर के सबसे नजदीक होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर सेंटर जो होता है सर्किल को, उसके सबसे नजदीक होता है, राइट। और यहाँ से टेंजेंट पास कर देगा तो ये होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट। चल, मिटा दे। हिस्ट्री ऑफ टेंजेंट भी मेरे अंदाज से समझ में आ गया। अब देखिए, हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स। क्या देखने जा रहे हैं? नंबर ऑफ टेंजेंट्स पढ़िए। कहता है देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल। पहला केस है, क्या है पहला केस? देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट इनसाइड द सर्कल। क्या हुआ? देख लो, देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल। हाँ, मतलब वही लाइंग, मतलब जो अंदर पॉइंट है ना, वही है। देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट इनसाइड द सर्किल, बस वही बात है। लाइंग इनसाइड का मतलब होता है अंदर में पड़े रहना, ठीक है। यानी अगर हमारे पास ये सर्कल है, क्या है? ठीक है। सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ले लेते हैं, राइट। ये सेंटर है, ठीक है। ये पॉइंट पी ले ले, है ना। तो कहता है कोई टेंजेंट ही पास नहीं करेगा। अब पास करा के देखिए, ये टेंजेंट है क्या? बोलो ना भाई। ये टेंजेंट नहीं है, ये सीकेंट है। क्या है? क्यों टेंजेंट नहीं है? कि टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर सर्किल को टच कर सकता है, कट दो पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये संभव नहीं। कोई दिक्कत है ना? देखिए, आप मान लो कोई भी पॉइंट ले सकते हो, या पी ले लो, पी डैश हो गया, ये पी डैश डबल डैश हो गया। इस कोई पॉइंट से आप, या चाहे पी हो, चाहे पी डैश हो, चाहे पी डबल डैश हो, है ना, कोई टेंजेंट पास नहीं करेगा। समझ में आया बाबू? चलो, अगले कंसेप्ट। अच्छा, अगर पास करना चाहे, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सर्किल को दो पॉइंट पे काट देगा, टच नहीं करेगा, तो टेंजेंट नहीं हुआ, राइट। दूसरा केस, देयर इज ओनली वन पॉइंट, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट, वन टेंजेंट
passing through a point lying on a circle मतलब अगर सर्कल पे आपका कोई पॉइंट है, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है आपका, तो याद रखिएगा वहां से केवल एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, राइट, सेंटर, ठीक है ना। कोई दिक्कत? सर्किल के किसी एक पॉइंट से, किसी भी कहीं पे ले लो, राइट, किसी एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, कोई दिक्कत? चलो अब कहता है तीसरा केस, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स, है ना, टू टेंजेंट्स थ्रू a point lying outside the circle, सर्कल के बाहर, सर्कल के सर्कल के बाहर, राइट, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है उसे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, समझ में आया? कोई दिक्कत? चाहे कहीं भी ले लीजिए पॉइंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दो टेंजेंट ही पास करेगा, राइट, समझ में आया? नीचे से भी रहेंगे तो ऊपर, कोई दिक्कत? मान लो इसको जनरली टी बोलते हैं फर्स्ट, और ये टी डैश, यानी पी टी एंड पी टी डैश, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्किल के अगर बाहर कोई पॉइंट है तो, राइट। ये तीन केस समझ में आया? ये पी जो है आउटसाइड द सर्कल है, क्या है? आउटसाइड, कोई दिक्कत बाबू? ध्यान से देखिएगा, समझ में आया? अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं टेंजेंट टू द सर्किल का, है ना। आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे, बेसिक लेक्चर था, तो मिलते हैं कल नए जोश नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। थैंक यू सो मच।